नमस्कार किसान भाइयों। मैं कमला प्रसाद मौर्य, ग्राम खुटहनिया, पोस्ट तिलौली कला, जनपद सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान चैनल। टॉपर किसान चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं एक किसान भाई के रिक्वेस्ट पर कि सस्ता शेड कैसे तैयार कर लें, क्योंकि जो लोग डेयरी फार्मिंग की शुरुआत करते हैं उनके पास बजट बहुत कम होता है। कुछ लोगों के पास बजट बहुत कम होता है, जिनके पास पैसा अधिक होता है वो मजबूत और अच्छा शेड बना सकते हैं, लेकिन जिनके पास पैसे की कमी है उनको सस्ते में शेड कैसे बना लेना है और किस प्रकार से 2 या 3 गाय से कैसे शुरू कर सकते हैं, 1-2 गाय से कैसे शुरू कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि उनको बारिश से बचाना है, उनको धूप से बचाना है, उनको गर्मी से बचाना है। तो इस तरह से आप सस्ता सेट बना करके, आप ये देख रहे हैं मैं इसको हाथ से पकड़े हुआ हूँ। ये बांस है, बांस की सहायता से ये शेड बनाया गया है। आप इधर भी देख सकते हैं, ये लोहे का पाइप है, लोहे का पाइप भी लगा सकते हैं और इस तरह से लकड़ी या बांस का भी सहारा लेकर के आप इधर भी बांस लगा करके और इसको तैयार कर सकते हैं। और ये काफ़ी सस्ते में हो जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। इस तरह से बनाने के बाद ऊपर से ये जो आप देख रहे हैं हरे रंग का कपड़ा, ये है एग्रीनेट। तो एग्रीनेट को खूब अच्छी तरह से इस पर टाइट फिट कर देना है और उसके ऊपर से फिर प्लास्टिक डाल करके, काले रंग की पन्नी डाल करके और इसको तैयार करके एक तरफ को ढाल रखना है। कम से कम ये मान लीजिए अगर 12 फीट में है, ये पूरे सेट की चौड़ाई 12 फीट है, तो 12 फीट में एक तरफ का जो है 8 फीट या 7 फीट रखिए ऊंचाई, तो दूसरे की तरफ की ऊंचाई जो है 10 फीट रखना है। मतलब कम से कम 2 से 3 फीट का ढाल होना चाहिए, तब पानी कायदे से सरक कर निकल जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान देना है आपको। और साथ में नीचे जो फर्श है, यहाँ पशुओं को चारा खिलाने के लिए बांधा जाता है, तो फर्श को अगर आपके पास पक्का नहीं बना सकते तो ईंट का इस तरह से बना सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस तरह से ईंट को बना सकते हैं, ईंट का। और समय समय पर सफाई करते रहें। शुरुआत ऐसे आप कर सकते हैं, बाद में आप इसकी आरसीसी भी कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में आप इस तरह से बना करके शुरुआत कर सकते हैं। जब आपके पास पैसे हो जाएंगे तो आप इसको आरसीसी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि आप लोन लेकर या सब्सिडी के चक्कर में डेयरी फार्म को शुरू करने की में आप देरी कर रहे हो। तो देरी नहीं करनी है। सस्ती, कम दूध देने वाली ऐसे पशु रख करके, उनको काफ़ी स्वस्थ रख करके, हरा चारा खिला करके और न्यूट्रिशन भरा जो उनका मिल है या भोजन है, जैसे फीड है, वो डाल करके खिला करके उनको मजबूत और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना है। और बना करके आप शुरुआत कर लीजिए। और जो कम दूध देने वाली गाय होती हैं, जैसे हमारे यहाँ देसी गाय हैं, चाहे गंगा तीरी हो या थारपाकर हो, तो इनका जो है दूध की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इसमें फैट की मात्रा बहुत अधिक होती है, स्नप भी अच्छा होता है, तो इसका रेट अच्छा मिल जाता है। तो इन सब गायों से भी हम शुरू कर सकते हैं। थोड़ी सी समस्या ये होती है कि देसी गाय को 2-3 बार में दूहना पड़ता है, हर बार बच्चा छोड़ करके। तो फिर वो दूध 2-3 बार में निकलता है उनका पूरा। एक बार में पूरा दूध डिस्चार्ज वो नहीं करती हैं। जबकि ये आपके चाहे एचएफ हो या फिर जर्सी हो, ये एक बार ही में पूरा दूध उतार देती हैं और पूरा दूध आप निकाल सकते हैं। तो आप इसमें से जैसी आपकी क्षमता हो उस प्रकार से आप मेहनत करके, उतना परिश्रम करके, उतना लगा करके आप शुरू कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपको हमने बता दिया, यहाँ ऐसे बना दिया है। कुछ समय पहले हमने एक छोटा शेड और बनाया था 20 बाई 25 का, वो भी हमें अभी आपको दिखा देंगे। वहाँ ज़मीन बिल्कुल कच्ची है, फर्श बिल्कुल कच्चा है,
तो कच्चे फर्श पर जाकर के बैठती हैं। ये लोग आराम करने के लिए बेताब हैं कि ये जाना चाहती हैं, और इसीलिए ये लोग खड़ी हैं। ये लोग बैठ नहीं रही हैं। और इनको पता है कि अब ये खाना खा चुकी हैं, तो इनको ले जा करके फिर उसी कच्चे फर्श पर जैसे ही भेजा जाएगा, बांधा जाएगा, और ये तुरंत लोग वहाँ बैठ जाते हैं। तो हमारा ख्याल है आपको समझ में आ गया होगा कि ये केवल बांस और लकड़ी के सहारे से इस तरह से एग्रीनेट लगा करके ऊपर से फिर काली पन्नी डाल करके काम किया जा सकता है। ऊपर से रस्सियों से बांध दिया जाता है कि आंधी में ये उड़े ना। और साथ में किनारे आप एग्रीनेट भी लगा सकते हैं। ये जुगाड़ अपना लगा दिया गया है पुरानी साड़ियों का, और इससे इसको मैनेज किया गया है। लेकिन आप एग्रीनेट भी लगा सकते हैं, तिरपाल भी लगा सकते हैं, लेकिन तिरपाल लगाना उचित नहीं होता है बगल में। एग्रीनेट लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें हवा भी पास होती रहती है। तिरपाल लगा देंगे आप तो हवा पास नहीं होगी। और बाकी चरण के विषय में मैंने बता ही दिया था। तो आप इस तरह का नहीं बनाएंगे। जब भी बनाना है तो आप पूरा सरफेस बनाइएगा। ये खाने बनाने में तो इसको साफ सफाई करने में बहुत दिक्कत होती है। या अगर आप चाहते हैं तो जो प्लास्टिक के ड्रम आते हैं 800-900 रुपये में मिल जाते हैं, उनको बीच से काट दीजिएगा। 2 भाग में हो जाता है, तो उसमें एक तरह से 2 नाद हो जाएगी, 2 तरह की नाद हो जाएगी, 2 ठू हो जाएगा बर्तन को पॉट खाने के लिए। तो उसमें भी कि आप खिला सकते हैं। बाद में अगर आपके पास पैसे होंगे तो पक्की खुरली या नाद या चरण जिसको कहते हैं, इसको आप बना सकते हैं। ये सरफेस पूरा एकदम कंप्लीट होना चाहिए, एक तरफ से एक तरफ को ढाल होना चाहिए। और इस तरह से खाने बनाएंगे तो इसमें बड़ी दिक्कत होती है। साफ़ सफाई करने में, बार बार सफाई करने में दिक्कत होती है। अगर पूरा सरफेस एक तरफ के लिए ढाल रहेगा, चिकना रहेगा, तो आप उसको एक तरफ से पानी मारेंगे, पूरा बह करके एक तरफ निकल जाएगा। तो ये भी कर सकते हैं। आइए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि जहाँ इन लोगों को बैठने के लिए बनाया गया है, आराम करने के लिए, वो कैसे बनाया गया है। अगर आपके पास पैसे होंगे तो आप उसको भी बना सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये देख लीजिए आप, ये सीमेंट सीट, एस्बेस्टर सीट से ये पूरा बना दिया गया है। और ये जो आप लोहा देख रहे हैं, ये लोहा 10-10 फीट पर लगाया गया है। ये एक सपोर्ट से दूसरे सपोर्ट की दूरी 10 फीट है, और ये 7 फीट की दूरी पर लगा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर वाला, तो जो सब में कनेक्ट करता है, इस सीट को जो सहारा देता है, वो 7 फीट पर है। तो ये 8-9 फीट की, 8 फीट या 9 फीट की ये एक चद्दर है। तो 7 फीट पर आप इसको जब लगा देंगे तो निश्चित रूप से इधर भी देखिए थोड़ा सा निकला हुआ है, उधर भी थोड़ा निकला हुआ है। इस तरह से आप सेट कर सकते हैं, अपनी डिजाइनिंग करवा सकते हैं। ये जो आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये 20 फीट इसकी चौड़ाई है। 20 फीट मतलब ये लंबा जो है 20 फीट है, और 20 फीट में अब इधर 10 फीट ये हो गया। इसमें 4 हमने लगाया है, 20 बाई 25 का हमने बनाया है। तो इधर से इसे 25 है और चौड़ाई इसकी 20 है। तो ये जो इसका वजन है लगभग इसका 40 किलो के समथिंग है, एक का। आप अपने यहाँ जो लोहे का रेट होगा उसके हिसाब से चेक करके आप कर सकते हैं। और 40 किलो वाला अगर 20 बाई 25 का बनाएंगे तो 4 लगेगा। 20 बाई 25 में 4 लगेगा, ये 4 लगेगा। और उसके बाद इसके जो खंबे लगे हुए हैं, ये खंबे लगेंगे भी 4। तो 4 एक तरफ, 4 एक तरफ, इस तरफ भी लगेंगे 4। तो 4 दूना 8 लगेंगे। और इसका जो वजन होता है, खंबे का वजन करीब 11 किलो के आसपास है। तो 11 किलो और प्लस 40 किलो ये आप सब जोड़ सकते हैं। तो ये 4 हैं, 4 खंबे हैं, तो चारों खंभों का वजन लगभग 4 दूनी 8 खंबे हो गए। 8 खंबे का लगभग मान कर चलिए कि 1 कुंटल के आसपास हो जाएगा आपका। 1 कुंटल 4 चौका 16, लगभग 160 kg का आपका ये हो गया सपोर्ट सिस्टम ये।
और वहीं मानकर चलिए कि अब ये जो सपोर्ट लगा है ये लगा है 4 ये भी लगा है, ये 25 फीट का है, तो 25 फीट का ये है, तो इसका भी लगभग मानकर चलिए कि 15 किलो होगा, तो मान लीजिए 15 चौका 60 किलो ये भी हो गया। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करके आराम से आप निकाल सकते हैं, बहुत सस्ता सेट बन जाएगा। और ये जो फर्श आप देख रहे हैं यहाँ एकदम कच्चा फर्श है, बिल्कुल कच्चा फर्श है, और इसको रोज साफ सफाई किया जाता है। तो अभी लोग यहाँ आ गए हैं, अभी लोग बैठने की तैयारी में हैं, अभी जुगाली कर रही हैं, थोड़ी देर के बाद ये बैठ जाएंगी और इन लोगों को यहाँ आराम मिलता है ज़्यादा। वो देखिए वहाँ भी खड़ी हैं ये लोग, एक गाय यहाँ बैठ गई है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। और ये जो मैंने बताया आपका ये जो खंभा है, इसको इस तरह से आप जिसे लोहे का अगर आप करते हैं बनाते हैं, ये लोहे का, तो लोहे का बनाते हैं तो नीचे जो है जैसे मकान का पिलर बनाया जाता है उस तरह से 2-2.5 फीट गड्ढा खोद करके उसको सीमेंट बालू से जाम किया जाता है। इसको भी उसी तरह से ध्यान देना है कि एक तरफ थोड़ा ज़्यादा ऊंचा हो, लगभग 2-3 फीट ज़्यादा होना चाहिए, दूसरे की तरफ 2-3 फीट कम होना चाहिए, तब जा कर के अच्छा बन पाता है, जिससे ढाल पर्याप्त हो, पानी बीच में ना रुके। और एस्बेस्टर सीट का जो फायदा होता है ये होता है कि अगर आप चाहें तो इसको ठंडा रखने के लिए ऊपर से धान की पराली वगैरह या धान की भूसी वगैरह ऊपर डाल सकते हैं, तो गर्मी के समय में तपिश कम आएगी। तो अगर आपके पास पैसे कम हैं तो इस तरह से भी शुरुआत कर सकते हैं। उस समय 20 बाई 25 का बनवाने में हम इसको 2012 में बनवाए थे। 2012 में ये खर्चा आया था पर लगभग 50,000 के आसपास। अब लगभग हमको लगता है कि 1 लाख रुपए के आसपास आएगा, तो इतना बड़ा शेड आप बनवा सकते हैं। तो शुरुआत करने के लिए 1 लाख रुपए लगाना, अब शेड में अगर आप चाहें तो जैसे मैंने पहले दिखाया उस तरह का शेड भी बना करके शुरुआत कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ये लोहे के स्ट्रक्चर पर इस तरह से शेड बनाएं, तो आप वैसे भी शुरू कर सकते हैं। तो शुरुआत डेयरी फार्म का ऐसे ही करिए, उसके बाद जैसे जैसे पैसे आपके पास होते जाएं वैसे इनका विकास आप करते जाइए। आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके। साथ में अगर आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में दूसरे किसान भाइयों तथा साथियों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। डेयरी फार्म मुनाफे का सौदा है। गांव गिराव में रह करके, अपने खेतों में रह करके आप जिस तरह से मेहनत करके पैसा कमा सकते हैं। हालांकि इस धंधे में काफ़ी मेहनत की ज़रूरत होती है, काफ़ी टाइमिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन 2 पैसा आपको मिलता रहता है। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।